हाय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ सेक्शन सीरीज में आज मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 149 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से रिलेटेड प्रोविजंस। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस सेक्शन 149 के डिस्कस किए थे। इस सेक्शन में मैं आपको डेप्थ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या क्राइटेरिया है और कौन अपॉइंट हो सकता है, इस सब के बारे में आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 149(6) में क्या बोला गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं दी गई है। उसमें यही बोला गया है कि एज पर 149(6) में जो डिस्क्राइब किया गया है पर्सन, वो ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। तो अब हम देखते हैं 149(6) के अकॉर्डिंग कौन हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु इज नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओपिनियन में कौन सा पर्सन जो कि प्रॉपर इंटीग्रिटी वाला पर्सन हो, एक्सपर्टाइज वाला पर्सन हो, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। और ऐसा पर्सन जिसका कोई रिलेशन किसी प्रमोटर, कंपनी के किसी प्रमोटर, डायरेक्टर या किसी केएमपी से कोई रिलेशन नहीं है, उसकी कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है किसी भी डायरेक्टर से या प्रमोटर्स से, और वो पर्सन किसी भी तरह से अपने रेम्यूनरेशन के अलावा, जो कि वो सिटिंग फीस के माध्यम से लेता है, या उसकी जो टोटल इनकम कंपनी से ले रहा है वो 10% ऑफ दी उसकी टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में आएगा। और वो पर्सन खुद या उसके रिलेटिव के थ्रू कंपनी में किसी भी तरह से कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड नहीं करता है, जो कि पिछले इमीडिएटली टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा। और कोई उसका अगर कोई मतलब पेक्यूनरी रिलेशनशिप है उसका रिलेटिव का, तो वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं है, या 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल का नहीं है। तो इस केस में वो रिलेटिव उसमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा और वो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, पर अमाउंट कितना 50 लाख से ज़्यादा ना हो या 2% ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दी कंपनी से ज़्यादा ना हो। और कोई ऐसे पर्सन की कोई इंडेप्टनेस कंपनी के लिए नहीं होनी चाहिए, उसके प्रमोटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, किसी होल्डिंग कंपनी के लिए, एसोसिएट कंपनी के लिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर में। कोई भी गारंटी नहीं दी होनी चाहिए उस पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को जिसने की कंपनी से कोई लोन लिया है या इंडेप्टनेस है उसकी किसी भी तरह से, उसको कोई गारंटी भी नहीं होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर में। और कोई भी किसी भी तरह का पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस उसका नहीं होना चाहिए उस कंपनी से, होल्डिंग कंपनी से, एसोसिएट कंपनी से, जो कि कंपनी के ग्रॉस टर्नओवर से 2% से एक्सीड्स हो रहा हो। ओके, नाउ एक और आगे प्रोविजन बोला गया है कि ऐसा पर्सन ना तो खुद या उसके रिलेटिव किसी कंपनी के केएमपी पोजीशन होल्डिंग पर्सन से लिंक नहीं होना चाहिए, उसका किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए कि जो कि कंपनी में केएमपी पोजीशन होल्ड करता हो। सपोज फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सेक्रेटरी है या एमडी है या फिर फुल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजर है, तो इससे उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए उस पर्सन का, अदरवाइज वो नॉट एलिजिबल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। अच्छा, यहाँ ये एक चीज और बोली गई है कि रिलेटिव अगर कोई है तो वो रिलेटिव कंपनी में एम्प्लॉय बना रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, पर केएमपी पोजीशन नहीं होना चाहिए।
अच्छा, और ऐसे पर्सन को किसी ऐसी प्रोप्राइटरी फर्म या एसोसिएट फर्म या पार्टनरशिप फर्म में भी कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए जो कि उस कंपनी का जिसमें कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहा है उसका ऑडिट करता हो, या फिर कोई कंसल्टेंसी फर्म हो जो कि कोई लीगल ओपिनियन एडवाइस भी कंपनी को देती है, तो वो ऐसी फर्म से भी उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसकी इंडिपेंडेंसी नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर ऐसी कोई कंसल्टेंसी फर्म है जो कि कंपनी के ग्रॉस टर्नओवर का 10% से ज़्यादा उसकी पेमेंट नहीं है या ट्रांजैक्शन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% तक रिलैक्सेशन दिया है, ग्रॉस टर्नओवर से 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ऐसे पर्सन अगर किसी एनजीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव या कोई डायरेक्टर हो या कोई भी किसी डेजिग्नेशन पे हो, जो एनजीओ इस कंपनी से जिसमें कि वो डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहा है, उस कंपनी से वो एनजीओ 25% अपनी ग्रॉस रिसीप्ट्स या रिसीप्ट्स उससे कंपनी से ले रहा हो, तो ऐसे एनजीओ में भी उसको नहीं होना चाहिए। अच्छा, और उसकी किसी तरह से वोटिंग पावर भी उसको 2% या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो खुद उसमें कंपनी में होल्ड कर रहा हो या फिर कोई रिलेटिव के थ्रू होल्ड कर रहा हो, पर उसकी 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए उस कंपनी में। ये तो हुआ क्राइटेरिया कि कौन पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। इसके साथ ही कुछ और इसके रेलिवेंट प्रोविजंस हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।